उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत जल्दी कुछ नया कुछ बड़ा हो सकता है। इसका रीज़न मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और क्यों मैं मानता हूँ कि भाई जो हमारा ऑल्ट सीज़न है वो मार्केट में बहुत करीब है, बहुत ही करीब आ चुका है। और दिसंबर से काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि भैया दिसंबर 2024 से ऑल्ट सीज़न आ सकता था, फिर 3 महीने और आगे बढ़ा दिया। जनवरी फरवरी मार्च से काफ़ी लोग कहने लग गए और अब भाई करते करते जुलाई आ चुका है, लेकिन जुलाई में भी अभी हमें ऑल्ट सीज़न देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ये एक हाई टाइम है जहाँ पर कि आपको ऑल्ट सीज़न देखने के लिए मिलेगा अगर क्रिप्टो अपनी साइकिल के हिसाब से चलती है। आपके सामने है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, आप देख सकते हो वीकली के अंदर है। ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन प्लस यूएसडीटी प्लस यूएसडीसी का है, ठीक है, और ये डोमिनेंस है उन सब की। अब क्या है यहाँ पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर जो डोमिनेंस है वो बिटकॉइन की बैठी हुई है, ठीक है। ये कितना है भाई, ये है लगभग आपका 71 के करीब, यानी कि मार्केट में जितना पैसा है ये इन बिटकॉइन यूएसडीसी और यूएसडीटी के अंदर है। अगर यहाँ से डोमिनेंस फॉल करती है, ये बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं है, ये आपके स्टेबल ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस है। अगर यहाँ से फॉल करती है जो कि पहले भी की है, तो भाई यहाँ से आपको ये जो पैसा है जो इन सारी चीज़ों में पड़ा हुआ है ये आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आता हुआ दिखेगा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको रैली आती हुई दिखेगी। ना सिर्फ इतना है, आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आपके सामने लगाया है चार्ट बिटकॉइन डोमिनेंस का। अब ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त पर 65% पर है बिटकॉइन की डोमिनेंस, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक ट्रेंड लाइन हमारी काफ़ी ऊपर से आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया भाई। जब सारे लोग बात कर रहे थे, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 57 के करीब थी, तो सारे लोग बात कर रहे थे कि भाई अब यहाँ से डोमिनेंस गिरेगी। लेकिन मेरा एक एनालिसिस था कि हो सकता है जो अपर वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि एक डाउन ट्रेंड लाइन है, उसको बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर टच करती है और यहाँ से रिएक्शन देती है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, बिटकॉइन के अंदर से पैसा निकलेगा, इनस्टेबल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से पैसा निकलेगा और ये ऑल्ट कॉइन्स को बूम करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स तब बूम करते हैं जब इनके अंदर पैसा आए। तो ये आपकी है थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट। अगर ऐसा फॉलो होता है तो मैं आपको डेफिनेटली आगे भी अपडेट देता रहूँगा। मुझे लगता है अभी 65 के करीब है, मैक्स टू मैक्स डोमिनेंस को 67.50 तक जाना चाहिए। इस टच के बाद यहाँ पर डोमिनेंस फॉल आता है तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर आपको बूम करते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको देने वाला हूँ बिटकॉइन की अपडेट, कहाँ से आपको बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पर बिटकॉइन का प्राइस है 1,08,900। आप मान सकते हो 1 लाख, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं 1,09,000 आप प्राउड फिगर में मान के हुए चलो, ठीक है। अभी क्या है देखिए, अगर मैं डेली के हिसाब से लगा देता हूं यहाँ पर कुछ चार्ट पे, लेट मी शो यू। तो डेली के हिसाब से हम एक मेजर रेजिस्टेंस पे बैठे हुए हैं जो कि है $1,10,000, ठीक है। $1,10,000 के ऊपर अगर 4 घंटे की एक कैंडल भी क्लोज हो गई, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई है, लेकिन अगर हो जाती है तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा बूम आता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक 1,10,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आएगा नीचे की साइड। अभी बिटकॉइन का प्राइस 1,09,000 है, 10,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई 4 घंटे की एक भी कैंडल, तो भाई आप समझ लेना कि यहाँ पर फिर बिटकॉइन रिट्रेसमेंट के बाद सीधा 1,12,000 की लिक्विडिटी खाएगा। लेकिन जब तक नहीं होती तब तक आप क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड की तरफ बढ़ूंगा। क्योंकि 4 घंटे के हिसाब से क्या हुआ है, 4 घंटे के हिसाब से 1 घंटा 15 मिनट बाकी हैं 4 घंटे की कैंडल को क्लोज होने के लिए। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आपको नीचे की साइड आती हुई दिखेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ट्रेड कहाँ से करनी है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कहाँ से लॉन्ग लोगे, ठीक है। और ऐसी लॉन्ग्स आपको मैं देने के लिए दूंगा यहाँ पर जो कि आपको 110% यहाँ पर प्रॉफिट बना के देंगी। बस आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है और सही टाइम पे आपको यहाँ पर एग्जिट की तरफ बढ़ना है, ठीक है दोस्त। अब स्टार्ट करते हैं भाई। देखो अभी बिटकॉइन का प्राइस मैंने आपको क्या बताया, अभी बिटकॉइन का प्राइस है 1,09,000 के करीब। अगर बिटकॉइन नीचे आता है और एक लेवल पे आता है बिटकॉइन, जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको सीधा एक लॉन्ग लगानी है और वो लेवल है 1,07,500 से लेके 1,07,700 का लेवल है पहला, ठीक है। ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका वो वाला एरिया होगा जहाँ पर कि आप ट्रेड करोगे बिटकॉइन को। एक अच्छी लॉन्ग आप बना सकते हो इस एरिया में और स्टॉप लॉस अपना कुछ नहीं करना, आपको बस 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे रखना है, ठीक है। एक एरिया मैं आपको बताऊं जहां पर कि आप क्विक स्कैल्प करोगे, वो है 1,08,400 से लेके 1,08,500 का एरिया, जहां पर कि आप क्विक स्कैल्प करोगे। यहां पर प्राइस आता है कुछ अच्छी सी हैमर कैंडल बनाता है
दोस्त आप चाहो तो यहाँ से भी लॉन्ग ले लेना, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करना पड़ेगा। आप ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 घंटे के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट आता है। अगर रिट्रेसमेंट आता है नीचे तो 2 एरिया मैंने आपको बता दिए हैं जहाँ पर कि आपको ट्रेड करनी है। अभी भी मार्केट 4 घंटे के हिसाब से बुलिश है। बियरिश कब होगी आपको मैं बता दूं, बियरिश मार्केट कब होगी भाई? बियरिश मार्केट होगी जब 1,06,600 के नीचे हम क्लोजिंग करते हैं 4 घंटे की कोई भी कैंडल। उससे पहले 2 एरिया बता दिए हैं, दोनों एरिया में ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट के बारे में और बात करें। ऑल्ट कॉइन्स के क्या हाल है भाई? ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर वही है, नेगेटिव होते जा रहे हैं। इथेरियम की बात कर ली, इथेरियम 2560 के करीब है अभी, जो कि अभी इसने कुछ भी अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाया है। और मैं खुद आपको पर्सनली बताऊं तो भाई मैं खुद ईथ को एक्यूमुलेट करूंगा एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ईथ को बाय करना है। अगर मुझे यहाँ पर थोड़े से लोअर लेवल पे ईथ मिलता है तो मैं डेफिनेटली ईथ के अंदर काफ़ी बुलिश हूँ, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा ऑलरेडी बता दिया है। आज के जो टॉप गेनर्स हैं, अगर गेनर्स की बात करें, अगर किसी के पास पोर्टल कॉइन है, फन कॉइन है, लोका कॉइन है, चेस कॉइन है, गन कॉइन है, तो आज के टॉप गेनर्स हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया प्रॉफिट लोगों को आज बना के दिया है। अपना फन कॉइन जो है वो 27% अप है और लोका कॉइन 9% अप है। बाकी और ऑल्ट कॉइन भी कोई 12% अप है, कोई 17, कोई 20, कोई 27। लूज़र्स की बात करें तो भाई अगर आपके पास नायरो कॉइन है, SPX है, लिस्टा है, पार्टी है, तो ये सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये कॉइन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे भाई, अभी जो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है CoinDCX के साथ, जो कि इंडिया का एक लीडिंग एक्सचेंज आप सभी को पता है भाई। इस एक्सचेंज के ऊपर से बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन है उनको डीलिस्ट किया गया है और डीलिस्ट करने का रीज़न कुछ नहीं बताया है सच, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑल्ट कॉइन डीलिस्ट कब होते हैं। एक एक्सचेंज से मैं आपको पास्ट का अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूं। देखिए क्या होता है जब आप डीलिस्ट करते हो किसी ऑल्ट कॉइन को भी, ठीक है, मार्केट में किसी भी ऑल्ट कॉइन को आप डीलिस्ट करते हो, चाहे वो बाइनेंस है चाहे CoinDCX है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस कॉइन को परमानेंटली एक्सचेंज से हटा रहे हो, ठीक है। अब परमानेंटली का मतलब क्या हुआ कि अभी के टाइम के लिए हटा रहे हो सकता है कि आगे वो दोबारा से लिस्ट हो जाए। ऐसे पहले भी हुआ है कि भाई डीलिस्ट के बाद दोबारा से रीलिस्ट भी हुआ है कॉइन, ऐसा भी होता है। लेकिन डीलिस्ट क्यों होता है? देखिए किसी एक्सचेंज के ऊपर अगर किसी एक कॉइन के अंदर वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट नहीं हो रही, एक्सचेंज से उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो उसको डीलिस्ट कर देता है। या एक्सचेंज को लगता है कि भाई हमारा क्राइटेरिया में पहले फिट हो रहा था लेकिन अभी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा, तो उसको डीलिस्ट कर देता है। लेकिन बहुत शॉकिंग चीज़ देखी हमने अभी CoinDCX के ऊपर, ठीक है। और शॉकिंग चीज़ ये है दोस्त कि CoinDCX ने ना सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को डीलिस्ट किया है, साथ ही साथ बिटकॉइन का पेयर भी है शायद उसके अंदर, जो कि बहुत शॉकिंग है कि भाई बिटकॉइन के पेयर को आप क्यों हटा रहे हो? क्योंकि भाई वो तो सबसे बड़ा है पूरी मार्केट में, सबसे बड़ा बिटकॉइन ही तो है और उससे बड़ा है कौन? तो आप उस चीज़ को क्यों हटा रहे हो? इस चीज़ के ऊपर देखा जब लोगों ने कि भाई CoinDCX ने बिटकॉइन को हटाया है, तब जाके हुआ मच गया। अदरवाइज बाइनेंस रोज़ कितने ऑल्ट कॉइन्स को डीलिस्ट करता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसा भी मैंने देखा है कि भाई कोई ऑल्ट कॉइन मुश्किल से 2 हफ्ते पहले आया है और 2 हफ्ते बाद डीलिस्ट हो गया। अब इसमें फंसते कौन लोग हैं भाई? वो फंसते हैं लोग जिनके पास ये ऑल्ट कॉइन होते हैं, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको ट्रांसफ़र ही करना पड़ता है। अगर आपके पास वो ऑल्ट कॉइन है जो कि CoinDCX ने डीलिस्ट करा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है दोस्त कि आप उसको अब कहीं ना कहीं और ट्रांसफ़र करो। और एक्सचेंज जो है पता नहीं कैसे इनके क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं, शायद ये इंडिया के अंदर रेगुलेशन है जिसकी वजह से जो है क्राइटेरिया इंडिया में चेंज हो रहे हैं और इंडिया के जो एक्सचेंजेस हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी एक प्रेडिक्शन देता हूँ। देखिए अभी तो इंडिया के एक एक्सचेंज ने ऐसा किया है, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया के और भी ऐसे एक्सचेंज हो जो कि ये सारी चीज़ करें, ठीक है। और ये और भी एक्सचेंज के ऊपर अगर होता है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा एक्सचेंज चुनें जहाँ पर कि भाई आप अपना परमानेंट भरोसा कर सकते हो कि भाई इस एक्सचेंज से डीलिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है भाई। समझ गए? ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने आपको, और कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी को पता है कि भाई क्रिप्टो मार्केट फॉल कर रही है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ जो भाई टेस्ला के शेयर हैं, जो स्टॉक मार्केट है, S&P 500 है, नेस्डेक है, वो भी लगातार फॉल कर रहे हैं और उसका भी इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पड़ रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया बिटकॉइन क्यों फॉल किया है, बिटकॉइन में इतना मूवमेंट क्यों आया है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे नेस्डेक हो गया, S&P 500 हो गया, इन चीज़ों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है बिटकॉइन और क्रिप्टो के ऊपर, और जो कि एक्चुअल में पड़ता है। टेस्ला का शेयर लगातार डाउन हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन
डाउन हो रहा है, शायद वो रेगुलेशन की वजह से कि टेस्ला के अंदर बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि कंट्री उसको रेगुलेट नहीं कर रही। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एलोन मस्क की जो फाइट चल रही है उसकी वजह से भी टेस्ला का जो शेयर है वो डाउन हो रहा है। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई कौन से ऑल्ट कॉइन आपके पास हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन्स का आपको एनालिसिस चाहिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़ जाना। नया चैनल है, सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव ट्रेड करने आऊँगा तो लाइव ट्रेड में जुड़ते हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रेड करते हैं भाई। साथ में आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है।